अगर आपको आपकी अर्निंग पोटेंशियल, आपका जो मनी आपको मिलता है, पैसा मिलता है, जो आपकी जो लाइवलीहुड, जो आपकी कार्य की का एरिया है, तो जहां पर से भी आपको आपकी कमाई आती है, अगर आपको आपकी कमाई बढ़ानी है तो ये प्लेसमेंट्स जानना और इनको शक्ति देना बहुत जरूरी है, इनको स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है आपकी कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में। हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब श्रोताओं को, सब व्यूअर्स को, सारे मेरे दोस्तों को जो मेरा चैनल देखते हैं। आपका राशिफल हम काफ़ी वीडियोस कर रहे हैं, कुछ दिनों से मैंने वापस से स्टार्ट किया, लेकिन मैं आपको एवरीडे कुछ 3-4 मिनट का, 5 मिनट का वीडियो देना चाहता हूं ताकि कोई एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ लाइफ के ऊपर आप फोकस कर सकें। वो एरिया जो आपके लिए उस वक्त इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आपको कमाई का क्षेत्र इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आपको हेल्थ, स्वास्थ्य इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आपको फॉरेन कंपनी में काम करना, फॉरेन लैंड जाना वो इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आपका एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आपका रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आपका बिजनेस इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आप उस वक्त कोई कोर्ट केसेस लड़ रहे हो सकता है स्पोर्ट्स में हो। तो किसी एरिया में अगर आपको ख्याति प्राप्त करनी है, कॉम्पिटेंस बढ़ाना है, उसमें से ज़्यादा सक्सेस चाहिए, तो आपको मैं एवरी डे और कोशिश करूंगा ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे, थर्ड डे, जितना हो सके कुछ 4-5 मिनट का वीडियो एटलीस्ट एवरी डे दूं ताकि आपकी कुछ लर्निंग हो, कुछ सीखें और उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर फोकस करें, उसके सोल्यूशंस देखें और उसके ऊपर काम करें ताकि आपको उसका ज़्यादा फायदा मिले। तो आज हम बात करते हैं कि अगर आपको आपकी कमाई बढ़ानी है और आपको अर्निंग पोटेंशियल बढ़ाना है आपका, और आपको सेविंग बढ़ाना है, तो किस एरिया ऑफ लाइफ में आपके प्लेसमेंट्स में किन भावों को, किन राशियों को, किन ग्रहों को स्ट्रेंथन करें, उनको शक्ति दें ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपकी कमाई में। तो पहले तो आपके 3 जो भाव हैं जिसको अर्थाभावा बोला जाता है, मतलब दूसरा भाव सेकंड हाउस, छठा भाव 6th हाउस और आपका 10th भाव या 10th हाउस बहुत जरूरी है, क्योंकि इन तीनों को अर्थाभावा बोला गया है। इसलिए अर्था बोला गया है क्योंकि ये आपके डायरेक्टली मटेरियल रिसोर्सेस या मटेरियल सक्सेस या कमाई क्षेत्र में आपको उपलब्धि देना, आपको बढ़ोतरी देना, आपको सक्सेस देना, आपको कामयाबी देने के लिए ये इनको कहा गया है। तो आप अगर सेकंड हाउस पे फोकस करते हैं तो क्या होगा, आपकी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ेगी, आपकी कमाई का क्षेत्र बढ़ेगा, कमाई बढ़ेगी और सेविंग्स बढ़ेगी। छठे भाव आपका भाव है रोजमर्रा की डिसिप्लिन का, और किस तरह से आप डिसिप्लिन से आप मेहनत करते हैं जॉब में स्पेशली, और अंडर समबडी किसी और के लिए काम करते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। और हम मैक्सिमम मोस्ट ऑफ अस, तो ज्यादातर लोग हम किसी न किसी के लिए काम करते हैं, इसलिए छठा भाव आज की तारीख में स्पेशली जॉब जाने वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, बिजनेस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस में भी डे टू डे अर्निंग आती है जो छठा भाव रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा हमारा कर्म स्थान, हमारा कर्मा का जो भाव है वो 10वां भाव है। तो जब तक कर्म नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। हम तो बहुत बड़े कोई रिच आदमी के बच्चे हैं नहीं, 99.99% हमारे पेरेंट्स बहुत अमीर तो होते नहीं, और थोड़े बहुत तो होते भी हैं तो वो हमको पैसा आसानी से नहीं देते, वो एक्सपेक्ट करते हैं हम मेहनत करें, हम कमाएं, हम पैसे की वैल्यू जानें। तो 10th हाउस या 10वां भाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फोकस करना, उसको स्ट्रेंथन करना, उसको बल देना। तो पहले दूसरे भाव को बल कैसे देंगे। दूसरे भाव को बल देने के लिए आपको पहले तो आपके पैसे पे फोकस करना पड़ेगा, मतलब आपको कोशिश करना पड़ेगा कि मैं किस तरह से सोचना पड़ेगा, जिसमें लगे रहें कि मैं अपनी अर्निंग पोटेंशियल कैसे बढ़ाऊं, अपनी कमाई कैसे बढ़ाऊं। तो जब आप सोचते हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में तो सोल्यूशन आते हैं दिमाग में। क्या मैं जॉब चेंज करूं, क्या मैं कोई सर्टिफिकेशन करूं, क्या मैं कोई हाई क्वालिफिकेशन लूं, क्या मैं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाऊं, क्या मैं कोई दूसरे डिपार्टमेंट में जाऊं, क्या मैं कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स करूं। ये सारे आइडियाज हमको आते हैं कि हम अपनी अर्निंग पोटेंशियल कैसे बढ़ाएं। सिर्फ अगर आपको बढ़ाना है लेकिन आप उसमें सोच रहे नहीं, सोच विचार नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम। दूसरा भाव आपके न्यूट्रिशन का भाव भी, आपके खान पान का भी भाव है। तो इसमें कंट्रोल करना, इसमें ज्यादा ओवर ईट नहीं करना, क्योंकि आप ओवर ईट करते हो, ज्यादा खाते हो तो पैसा तो जा रहा है, लेकिन वो पैसा शायद उतना आपका नहीं जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, आप अपने न्यूट्रिशन को खा जा रहे हो। तो कंट्रोल करना, आपकी न्यूट्रिशन में कंट्रोल करना, आपके डिसिप्लिन में कभी भी कुछ भी नहीं खाना, डिसिप्लिन से खाना, टाइम से खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने फैमिली मेंबर्स, अपने लिनिएज, अपने वैल्यूज को लेकर चलना, अपने एथिक्स को लेकर चलना, अपने मॉरल्स को लेकर चलना, अपने उसूलों को लेकर चलना बहुत जरूरी है।
अगर आपके उसूलों में लोगों के सामने आप गिर जाते हो तो लोग आपके साथ काम नहीं करना चाहते, आपको मौका नहीं देते उनके साथ काम करने का, तो फिर अर्निंग पोटेंशियल कैसे बढ़ेगी। दूसरा छठा भाव है आपके डे टू डे डिसिप्लिन का, लोगों के अंडर काम करने का और आपके कलीग्स का, आपके बिलो, आपके सबॉर्डिनेट जो हैं, जो आपको रिपोर्ट करते हैं, उनका भी भाव होता है। तो कई बार हम क्या करते हैं, हमारे अंडर या हमारे कलीग्स के साथ रिलेशनशिप खराब करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, हमारे पीछे बोलते हैं, बैकबाइटिंग करते हैं, हमारे सुपीरियर्स के सामने हमारा नाम खराब करते हैं। फिर सुपीरियर्स को लगता है ये तो अपनी करंट टीम को नहीं संभाल सक रहा है, तो इसको हम ग्रोथ कहां से दें, इसको हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहां से दें। तो उनको आसानी नहीं होती है आपको ग्रोथ देना, आपको अप्रिशिएट करना, आपको हाई अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना। तो बहुत जरूरी है कि आप आपके कलीग्स, जो लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाइए ताकि वो उनकी दुश्मनी आपसे कम हो। जब दुश्मनी बढ़ती है तो छठा भाव कमजोर होता है, और अगर दुश्मनों से दोस्ती हो जाती है तो छठा भाव आपका स्ट्रांग होता है। दूसरा छठा भाव आपके स्टमक का भी है, मतलब जो खाना जाता है तो पहले जिस कंपार्टमेंट में जाता है उसको स्टमक बोलते हैं, पेट बोलते हैं। तो हर कोई चीज नहीं खाना, डिसिप्लिन से खाना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है अपने आप को स्वस्थ रखना। वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, कुछ भी करिए, आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखिए ताकि छठा भाव भी अच्छा रहे। आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है तो आप मेहनत नहीं कर पाते हो, आप जॉब में फोकस नहीं कर पाते हो, आपका काम नहीं कर पाते हो, अर्निंग पोटेंशियल कहां से आएगी। तो आपका स्वास्थ्य डायरेक्टली कनेक्टेड है छठे भाव से, अर्था भाव से। तो स्वास्थ्य अच्छा रखिए, रोज चलिए, डिसिप्लिन से खाइए, डिसिप्लिन से एक्सरसाइज करिए और स्ट्रक्चर्ड काम करिए। किसी काम को कल के लिए मत टालिए, आज का काम आज करें और हमेशा प्रिपेयर्ड रहे और अपने कलीग से अच्छा रिलेशनशिप बनाए। फिर 10वें भाव को किस तरह से बढ़ाए, इसको शक्ति देने के लिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है सुपीरियर्स के साथ, सुपरवाइजर्स के साथ, मैनेजर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप हो, और कोशिश करें कि मैनेजर्स के सामने आप एक अच्छे वर्कर की तरह सामने आए, अच्छे सेवक की तरह काम आए, अच्छे कली की तरह सामने आए। तो जब आप मेहनत करते हो, ज्यादा एफर्ट डालते हो, ज्यादा लगन से काम करते हो, तो एक तो वही जरूरी, उसी से आप सुपीरियर्स के सामने, आपके मैनेजर के सामने शाइन करते हो, तो फिर वो अप्रिशिएट करते हैं, आपको एक्नॉलेज करते हैं, आपको ग्रोथ का रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, मौका भी देते हैं। दूसरा, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, मैं नहीं बोलूंगा कि झुक जाइए उनके सामने, बट अपनी रिस्पेक्ट रखते हुए उनके साथ अच्छा रपो रखिए, उनसे अच्छे से बात करिए। एवरी नाउ एंड देन जब मिलते हैं तो कुछ उनको ग्रीट करिए, कभी कभार जानबूझ के उनके केबिन से पास होते हुए उनको हेलो बोल के जाइए, खड़े रह के बात मत करिए, बट पास होते हुए हेलो सर, हाय सर, कैसे हो आप, सब ठीक है, फैमिली कैसी है, 1-2 मिनट के लिए बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये रिलेशनशिप को बढ़ाइए और अपने कार्यशैली को बढ़ाइए और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करिए। जितनी आप ज्यादा मेहनती होंगे, जितने ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, उतना आप सुपीरियर्स मैनेजर के सामने शाइन होंगे, उतना आपका 10वां भाव भी इंप्रूव होगा। दूसरा 10वां भाव है 11वां भाव फ्रॉम योर 12th हाउस, मतलब फॉरेन लैंड्स, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। तो कुछ भी अगर आपका काम किसी तरह से, अगर एक ऐसे काम से आप कनेक्टेड हो जिसमें आप टीम वर्क से ज्यादा अकेले काम करते हो, जैसे कि आईटी में आप कुछ डेवलपर हो या सोल्यूशन प्रोवाइडर हो या टेस्टर हो या क्लिनिक में काम करते हो या फॉरेन कंपनीज में काम करते हो, फॉरेन लैंड्स में काम करते हो, आप हॉस्पिटल्स और में काम करते हो, मिलिट्री में, पुलिस में काम करते हो, किसी भी एक एरिया में जो 12th हाउस से कनेक्टेड है, फॉरेन लैंड से कनेक्टेड है, फॉरेन लाइन से कनेक्टेड है या अब्रॉड हो, तो आप ज्यादा फोकस करिए 10वें भाव की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको फिर 12वें भाव के आपको गेन्स मिलेंगे। उसी तरह से अगर आप 4th हाउस से रिलेटेड किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जैसे कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री, जैसे कि हार्डवेयर की इंडस्ट्री हो, हार्डवेयर डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके घर से, या आप डे टू डे अप्लायंसेस है जो घर में लगते हैं, या होम इम्प्रूवमेंट या इंटीरियर डेकोरेशन या आर्किटेक्चर, कुछ भी 4th हाउस से रिलेटेड है, फैमिली से कनेक्टेड है, फैमिली की को सर्विस देने में, फैमिली के प्रोडक्ट्स बनाने में, तो जरूरी है कि आप दूसरे भाव के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करें, उसको ज्यादा फोकस करें, क्योंकि आपका दूसरा भाव है 11वां भाव 14वें भाव से। और अगर आप 8th हाउस के व्यवसाय से कनेक्टेड हैं, इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और खाद्य पदार्थ जो जमीन से आते हैं, या मिनरल्स, खदानों से, या पेट्रोलियम इंडस्ट्री से, या आईटी से, या ऑडिट से, टैक्सेशन से, इन कोई भी 12वें 8वें भाव के एरिया से कनेक्टेड है आपका व्यवसाय, आपका बिजनेस, तो 6ठे भाव पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि 6ठा भाव 11वां भाव है आपके 8वें भाव से। तो दोस्तों, आज हमने देखा अगर हमारी कमाई बढ़ानी है, हमारी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ाना है, हमको हमारी सैलरी बढ़ाना है, इंक्रीमेंट करना है, बैंक बैलेंस बढ़ाना है, तो हमको किन भावों पे फोकस करना है,
किन इंडस्ट्रीज में फोकस करना है। और ये याद रखिए, आपको आपका शुक्र की भी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी, स्पेशली बिजनेस में हो, कभी भी कुछ भी पैसा कमाना है तो शुक्र को आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उसको शक्ति देनी पड़ेगी, उसको बल देना पड़ेगा। जॉब में है तो शनि बहुत जरूरी है। अगर आप सीनियर लीडरशिप हो, सीनियर लीडरशिप में मैनेजर हैं, तो सूर्य की शक्ति बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको मुझसे कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो मेरे ईमेल आईडी या फोन नंबर पे संपर्क करें। और अगले वीडियो तक नमस्कार, आदाब।